हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.41 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे क्या करना है जी। अगर आपके पास इफ़ वी एक्स इज़ इक्वल टू -12 वोल्ट इन द नेटवर्क, यानी कि ये जो आपके पास सर्किट है इसके अंदर आपके पास वी एक्स जो है अगर वो -12 वोल्ट के इक्वल हो, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, मुझे वी एस वोल्टेज और वी बी ए वोल्टेज फाइंड आउट करके देना है। तो देखें आपके सामने यहाँ स्टूडेंट्स ये जो सर्किट है इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व कर लेंगे काफ़ी इजीली और आपको समझ भी आ जाएगी। तो देखें इसके अंदर करंट की डायरेक्शन भी मेंशन है जो कि आपके सामने क्लॉकवाइज है। तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ वैसे भी जैसे हम मेंशन करते होते हैं करंट की डायरेक्शन, ये आई के नाम से मेंशन है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, मुझे अगर वी एक्स की वैल्यू पता है तो मैं इजीली करंट की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। कैसे? देखो इसके रजिस्टर की वैल्यू भी पता है जिसके अक्रॉस मतलब वी एक्स वोल्टेज है। तो देखो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा कौन सा जी, ओहम्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज बराबर होते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस के, ठीक है जी। तो वोल्टेज कौन से हैं? वी एक्स। करंट का नाम क्या है जी? करंट का नाम है आई। और रजिस्टर कौन सा जी? रजिस्टर है 2। अभी हमने करंट का साइन नहीं डिसाइड किया कि करंट के साथ साइन कौन सा लगेगा। करंट का साइन हम डिसाइड करते हैं कि वो वोल्टेज के कौन से मतलब पोल में एंटर कर रही है। तो देखो ये करंट वी एक्स के पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, इस वजह से करंट के साथ प्लस का साइन आया। अगर ये नेगेटिव पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक तो हम माइनस आई लिखते हैं, ठीक है। समझ लो ना मेरी बात को। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने आई को कैलकुलेट करना है, आई उधर ही रह गया और वी एक्स के बटे में 2 चला गया। वी एक्स की वैल्यू क्या है? -12 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास इसका हमारे पास जवाब आ गया -6 एम्पेयर, ठीक है। यानी कि हमें आई की वैल्यू पता चल गई वो कितनी है, -6 एम्पेयर। अब हमारा जो मेन काम है वो क्या है जी? वी एस को मालूम करना और वी बी ए वोल्टेज को मालूम करना। तो पहले वी एस को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे आप सब जानते हो। हम ओवरऑल पूरे सर्किट के ऊपर क्या लगाएंगे? के वी एल। तो अप्लाई के वी एल एट द गिवन लूप। ठीक है जी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, केवीएल जो ही लगाऊंगा कहाँ से चलना स्टार्ट करें? चलो यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने वोल्टेज लिखना है। तो अभी हमने देखा वोल्टेज किसके बराबर होते हैं? आई आर के, करंट इंटू रेजिस्टेंस के। तो एक रेजिस्टर के क्रॉस अगर आपने वोल्टेज लिखना हो तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दीजिएगा। अब ये एक रेजिस्टर है 1 ओहम का, तो जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो इसके क्रॉस इसके वोल्टेज क्या होंगे? करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि 1 आई आ जाएगा। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम हमेशा जब भी करंट ले तो हमने रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज प्लस में लिखने होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है तो ये आ जाएगा -4, ठीक है जी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इस रजिस्टर में से गुजरती है तो ये आ जाएगा 1 आई, करंट इंटू रेजिस्टेंस। जब हम आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है वी एस के, तो ये आ गया प्लस वी एस, ठीक है। और जब हम इस रजिस्टर में से गुजरते हैं तो ये 2 ओहम का रजिस्टर है तो ये आ जाएगा 2 आई। तो ले जी, आपका चक्कर मुकम्मल हो गया। आप वहीं पे वापस आके जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया तो इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। आप देखें आप इजीली वी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वी एस इधर ही रह गया, ठीक है। और ये कितना बन गया? 2 1 3 और 1 4 दूसरी जानब जाके -4 आई हो गया और ये जो -4 था ये दूसरी जानब जाके +4 हो गया। ये आपके पास फार्मूला बन गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो। आई की वैल्यू है -4 इंटू -6 एम्पेयर थी ना, -6 आई की वैल्यू, वो मैंने पुट कर दी +4। अब 6 4 बार 24 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 जमा 4 28 वोल्ट आपका आ गया आंसर वी एस का। अब एक चीज़ और रह गया वो है वी बी ए वोल्टेज, बी से लेके ए तक के वोल्टेज। तो देखें यार इजीली इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। बी से चलना स्टार्ट करते हैं, ए पे हमने जाना है। तो यहाँ से अब चलना मैं स्टार्ट करने लगा, वी बी ए वोल्टेज इज इक्वल टू, जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो ये आ जाएगा प्लस वी एस। तो वी एस की डायरेक्ट वैल्यू भी चले मैं लिख सकता हूँ, चले बाद में लिखता हूँ। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 2 ओहम रेजिस्टर में एंटर करते हैं तो ये आ जाएगा, आपको पता है 2 आई, वही ओहम्स लॉ। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 1 ओहम रेजिस्टर में एंटर करते हैं तो ये आ जाएगा 1 आई, क्योंकि वोल्टेज ही तो हमने लिखना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं तो ये आ गया -4 और हम ए तक पहुँच गए तो ये आ गया वी बी ए पूरा, यानी कि वी बी ए के वोल्टेज आ गए। इनमें वैल्यूज़ पुट कर दो। वी एस की कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स? वी एस की वैल्यू है 28 जमा 3 इंटू आई की वैल्यू जो कि -6 है -4। अब ये देखो बनता कितना है, 6 3 बार 18 और 4 22, क्योंकि माइनस का साइन होगा ना इसकी वजह से ये दोनों जमा हो जाएगा। -22 28 में से 22 जो है अगर वो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हल होता है।